क्या आप जानते हैं कि आखिर द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने उसका साथ क्यों नहीं दिया, क्यों द्रौपदी की मदद नहीं की? जो कृष्णा भक्तों के बुलाने से भागे भागे चले जाते हैं, वो अपने परम प्रिय मित्रों पांडवों की रक्षा के लिए क्यों नहीं आए? आज अपनी वीडियो में इसी विषय पे बात करेंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। अगर आपने मोरल शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बहुत जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक जानकारियाँ मिलती रहें। आज बात करते हैं कौरवों और पांडवों के बीच होने वाली धुत क्रीड़ा के बारे में। जैसे ही सभा में धुत क्रीड़ा का ऐलान हुआ और पांडवों ने धीरे धीरे अपना सब कुछ हारते चले गए। धुत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया। सब कुछ हार गए। जब उनके पास कुछ भी शेष ना बचा था तो उनके पास दांव पे लगाने के लिए द्रौपदी थी। उन्होंने अपनी पांचाली को ही दांव पर लगा दिया और जैसे ही दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को उसके कक्ष से बालों से घसीटता हुआ लेके आए, दुशासन द्रौपदी के ही कक्ष में पहुंच गए और जैसे ही जाता है द्रौपदी को बालों से घसीटकर सभा में ले आता है। पर उस समय द्रौपदी को यह पता नहीं था कि उसका चीरहरण होने वाला है और उसका चीरहरण करने के लिए ही कौरवों ने यह चाल चली है, उसको दांव पर लगाया है। जैसे ही द्रौपदी को बालों से घसीटते हुए सभा में लेके आते हैं तो सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जैसे न्यायकर्ता भी उपस्थित होते हैं। द्रौपदी भीष्म पिता से पूछती है कि हे भीष्म पितामह, क्या आपके राज्य में औरत की बस इतनी सी ही इज्जत है? इतने सारे मर्दों के बीच एक औरत की बेइज्जती हो रही है, क्या आप कुछ नहीं कहोगे? मेरे मान सम्मान को, मेरे चरित्र पर दाव लग रहे हैं, मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। आप सबसे बड़े हैं, न्याय करता हैं, क्या आप मेरे हक में कुछ फैसला नहीं लेंगे? द्रौपदी ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर सबके सामने बार बार हाथ फैलाए, गुहार लगाई, न्याय की, लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। सब सिर झुकाए ही खड़े रहे। भरी सभा में ही द्रौपदी को पता लगता है कि उसका चीरहरण होने वाला है और जैसे ही दुशासन दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी के साड़ी को खींचना शुरू करता है, द्रौपदी को समझ आता है कि अब वो निस्सहाय है और कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। तभी द्रौपदी भगवान श्री कृष्णा को बुलाती है और एक चित्त होकर आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़ के हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम, बस इसी मंत्र को दोहराती है। जैसे ही द्रौपदी बार बार श्री कृष्णा को पुकारती है, हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम, कृष्णा बिना किसी देरी के आ जाते हैं और द्रौपदी की मान सम्मान की रक्षा करते हैं। इस वाक्य का उल्लेख उद्धव गीता में भी मिलता है। उद्धव गीता में बताया गया है कि कैसे उद्धव ने श्री कृष्णा से पूछा था कि हे कृष्ण, क्या आप पांडवों के मित्र होने के बावजूद भी उनके मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए? क्यों आप द्रौपदी को इस तरह सभी मनुष्य के सामने बेइज्जत होने का मौका दिया? क्यों आपने द्रौपदी की रक्षा पहले नहीं की? वो भी आपकी बहन समान ही थी, आपकी परम मित्र थी। क्यों आपने पांडवों का साथ नहीं दिया? और यह पूछते पूछते ही उद्धव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, सृष्टि का नियम है, जो मनुष्य विवेकवान होता है वही जीतता है। उस समय विवेक सिर्फ दुर्योधन के पास था, धर्मराज के पास विवेक नहीं था। उद्धव कहता है, प्रभु कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं, देखो उद्धव, जैसे ही द्रुत क्रीड़ा का आह्वान किया गया, दुर्योधन ने शकुनी को अपनी तरफ से खेलने के लिए बुलाया। इसी तरह पांडव भी मुझे बुला सकते थे। पांडवों ने मुझे क्रीड़ा में आने से मना किया था, फिर भी मैं द्वार के बाहर ही खड़ा था, सोच रहा था कि कब कोई मुझे आवाज लगाए और मैं अंदर जाऊं। लेकिन पांचों पांडव अपने में इतने मगन हो गए कि दुर्योधन को कोसने से उनको फुर्सत ही न मिली। वह अपने भाग्य को और दुर्योधन को ही कोसते रहे। उनका ध्यान किसी का भी पांचों में से मेरी तरफ नहीं गया।
फिर तुम ही बताओ, जब मुझे अंदर आने का आदेश ही नहीं था तो मैं कैसे जाता, कैसे किसी की मदद करता? बिना बुलाए तो नहीं जा सकता था। जैसे ही द्रौपदी का चीरहरण शुरू हुआ और द्रौपदी ने हरि हरि अभ्यम कृष्णा करके मुझे बुलाया, तो मैंने एक क्षण की भी देरी ना की, मैं वैसे ही पहुंच गया। तो इससे ये बात सार्थक होती है उद्धव कि समय के अनुसार मनुष्य के पास विवेक होना, संयम होना बहुत जरूरी है, जो उस समय दुर्योधन के पास था और वह जीत गया। अगर पांडव भी दुर्योधन की तरह मुझे अपने पास बुलाते, जैसे दुर्योधन ने शकुनी को पासे फेंकने के लिए लगाया, वैसे अगर पांडव भी मुझे बुलाते, तो तुम ही सोचो भला क्या दुर्योधन जीत पाता, क्या कौरव जीत पाते? यह कहते ही कृष्णा मुस्कुराए। तो ये थी दोस्तों द्रौपदी के चीरहरण की कहानी। आखिर क्यों श्री कृष्णा ने द्रौपदी को भरी सभा में बेइज्जत होने से समय से पहले क्यों नहीं बचाया? क्यों कृष्णा ने द्रौपदी के आवाहन का इंतजार किया? ये सब इसी कथा से हमें पता चलता है। अगर आपको इन धार्मिक जानकारियों में कोई त्रुटि लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि हमारे हिंदू धर्म की जानकारी देश भर में सबको हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।